हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के हम वीडियो में जानेंगे पुराणों में वनस्पति विज्ञान, बोटैनिकल कंसेप्ट इन पुराण्स, अ ग्लिम्स ऑफ एंशिएंट इकोलॉजिकल एंड बोटैनिकल विजडम। प्राचीन भारतीय पारिस्थितिक एवं वनस्पति ज्ञान की झलक के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू पुराण्स। पुराण क्या होते हैं? Purans are ancient scriptures with knowledge of cosmology and nature. पुराण्स क्या है? एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें कॉस्मोलॉजी एंड नेचर के बारे में दिया गया है। मतलब पुराण ब्रह्मांड और प्रकृति के ज्ञान से युक्त ग्रंथ हैं। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब कितने पुराण हैं? किसी को पता है भारत में कितने पुराण हैं या इस दुनिया में कितने पुराण लिखे गए हैं? There are 18 पुराण्स और उनके नाम और उनमें कितने वर्सेस हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। पहला है ब्रह्म पुराण, फिर पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्केंड्य पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवार्ता पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह टोटल 18 पुराण हैं और इनमें वर्सेस हैं, मतलब इसमें इतने इतने छंद लिखे हुए हैं। अब इनका रिलेशन बॉटनी से क्या है हम आगे देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इन पुराणिक लिटरेचर। पुराणों में पौधों का महत्व। अब पुराणों में कई पौधों के नाम दिए गए हैं और उनके महत्वों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले सेक्रेड प्लांट्स लिंक्ड टू डीटीज, मतलब देवी देवताओं से जुड़े हुए जो वनस्पति हैं उनके बारे में दिया गया है, जैसे तुलसी हो गया, बिल्व पत्र हो गया। ठीक है, फिर रिचुअल्स एंड मेडिसिनल यूज, यज्ञों के लिए एवं औषधि उपयोगों के लिए जो चीजें हमें बॉटनी से मिली हैं, जो वनस्पति विज्ञान से मिली हैं, जो औषधियां मिली हैं, उनसे रिलेटेड भी इन पुराणों में लिखा हुआ है। देयर आर टोटल 18 पुराण्स। देन की प्लांट्स मेंशन्ड इन पुराण। पुराण में कुछ स्पेशल प्लांट्स जो मेंशन्ड है। तुलसी जो है वो पद्म पुराण में मेंशन है। बिल्व पत्र का जो बारे में दिया गया है वो शिव पुराण में मेंशन है। अश्वत्थ जो है वो विष्णु पुराण में मेंशन है ना। और कल्प वृक्ष के बारे में भी बताया गया है जो कि एक इच्छा पूर्ति वृक्ष है। तो ये सभी जो पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है ये सब बॉटनी से रिलेटेड हैं और इन सबको पुराणों में मेंशन किया गया है। पूजा विधि में इन सभी का उपयोग किया जाता था, दवाइयां बनाने में इन सभी का उपयोग किया जाता था। देन अगर हम बात करें फॉरेस्ट टाइप्स एंड बॉटैनिकल क्लासिफिकेशन की, तो पुराणों में कुछ जंगलों के प्रकार भी दिए गए हैं, जैसे तपोवन, महावन, श्रीवन, और अलग अलग युगों में इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। युगों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमारे अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना याद रखें कि वनों का वर्गीकरण भी पुराणों में दिया गया है। कुछ पेड़ पौधों का जिनके बारे में पुराणों में दिया गया है वो तुलसी, बिल्व, अश्वत्थ और कल्प वृक्ष हैं। तो ये इनके नाम हम याद रखें। फिर हम देखें इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए भी पेड़ पौधों का नाम दिया है इन पुराणों में। ट्री प्लांटिंग को एम्फेसाइज किया गया है, मतलब पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना एक महत्वपूर्ण चीज थी। और ऋतुचार्य, मतलब सीजनल डिसिप्लिन भी पुराणों में मेंशन्ड है। तो हमारी टॉपिक जो है वो ये है कि इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी पुराणों से रिलेटेड हमने चीजें देखी। की प्लांट्स मेंशन्ड इन पुराण्स, प्रमुख वनस्पतियां,
ठीक है, फिर वनों का वर्गीकरण, फिर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। अब हमारा अगला पॉइंट है मेडिसिनल प्लांट्स इन पुराण। पुराण में जो औषधियों का ज्ञान दिया गया है, तो वो कौन से पुराण में दिया गया है? तो अग्नि पुराण जो है और जो गरुड़ पुराण है, इसमें दवाइयों के बारे में दिया गया है, इसमें औषधियों के बारे में वर्णन किया गया है, और ऐसी औषधियों का वर्णन किया गया है जो हर्ब्स हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे हैं जो बुखार ठीक करते हैं, घाव ठीक करते हैं, इनका मेंशन किया गया है पुराणों में, अग्नि पुराण में और गरुड़ पुराण में। देन सिंबॉलिक यूजेस ऑफ प्लांट। कुछ पौधे ऐसे थे जिनका प्रतीकात्मक उपयोग किया जाता था, जैसे आम के पत्ते। आम के पत्ते अभी भी दिवाली पे घर के बाहर लगाए जाते हैं, तो ये इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच होते हैं, ये पेड़ से टूटने के बाद भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लोटस, दुर्वा, लोटस देवी को चढ़ाया जाता है, दुर्वा जो है वो गणेश जी को चढ़ाई जाती है। तो ये सब क्या है, पौधों का प्रतीकात्मक उपयोग जो है ये भी पुराणों में दिया गया है। दे आर यूज्ड इन रिचुअल्स फॉर प्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब धार्मिक कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पूजा पाठ में इन सब चीजों का उपयोग किया जाता है, वनस्पतियों का, और ये सब पुराणों में मेंशन्ड है। देन हम बात करें कल्प वृक्ष की। कल्प वृक्ष जो है एक डिवाइन ट्री है, मतलब ये कहाँ लगा हुआ था? विश फुलफिलिंग ट्री इन स्वर्ग, स्वर्ग में ये लगा हुआ था कल्प वृक्ष। ये भी एक वृक्ष है, इसलिए ये बॉटनी से रिलेटेड है। अब फाउंड इन समुद्र मंथन, ये कहाँ मिला था? तो ये कहाँ मिला था? समुद्र मंथन में मिला था, और ये इच्छाओं को पूर्ति करने वाला वृक्ष कहलाता है। तो कल्प वृक्ष के बारे में आप ध्यान रखें। देन कुछ एग्रीकल्चर नॉलेज, कृषि ज्ञान, फार्मिंग मेथड्स, मतलब कृषि की विधियां दी गई हैं इसमें। रेन साइकिल्स के बारे में, मतलब फसल उत्सव आदि के बारे में भी समझाया गया है, बारिश कैसे होती है, कैसे साइकिल्स मेंटेन की जाती हैं, इनके बारे में भी दिया हुआ है पुराणों में। देन हम बात करें फॉरेस्ट एज हर्मिटेजेस, मतलब ऋषियों के आश्रम। जंगल जो थे वो ऋषियों के आश्रम थे, ऋषि वहीं से दवाइयां बनाते थे, और बहुत सारे जो भी कार्य थे वो जंगल के पेड़ों से सिद्ध होते थे जड़ी बूटी बनाने के। तो तपोवन जो थे वो लर्निंग सेंटर्स के रूप में उपयोग किए जाते थे। एग्जाम्पल दंडकारण्य वन के बारे में आपने सुना होगा, है ना? तपोवन ज्ञान केंद्र होते थे और दंडकारण्य वन था। यह ऋषि मुनियों के आश्रम के रूप में देखे गए हैं। फिलॉसफी ऑफ नेचर, प्रकृति का दार्शनिक दृष्टिकोण के बारे में हम देख लें तो प्लांट्स हैव सोल्स, वनस्पतियों में आत्माएं होती हैं, और अहिंसा टुवर्ड्स नेचर, मतलब हमें अपने पर्यावरण के प्रति अहिंसा का भाव रखना चाहिए, ये भी हमें पुराणों से सीखने को मिलता है। देन एथिक्स रिलेटेड टू प्लांट्स, पौधों से जुड़े नैतिक दृष्टिकोण। पौधों से जुड़ा नैतिक दृष्टिकोण ये था कि पुराने समय में भी अगर हम वृक्ष काटते थे तो वो एक पाप था, मतलब हार्म टू ट्रीज वॉज पनिश्ड, ट्री प्लांटिंग एज पुण्य, वृक्षारोपण करना पुण्य का कार्य था। ये आज भी है, आप सभी को अगर याद हो तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। देन सोर्सेज एंड रेफरेंसेस, ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चली? तो ये सब चीजें हमें पता चली विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब चीजों पे थोड़ी सी रिसर्च करी तो हमें पता चला कि कुछ वृक्षों के बारे में, मेडिसिन के बारे में भी पुराणों में मेंशन किया गया है। और जो स्कॉलर्स थे, जो लोग पढ़ते थे, उन्होंने भी उनके इंटरप्रिटेशंस दिए हैं पुराणों से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ में आया, है ना? कंक्लूजन हमारा इसका ये निकला कि होलिस्टिक बोटानिकल विजडम इन पुराण, मतलब जो पुराण है उनमें समग्र ज्ञान और संरक्षण के बारे में बताया गया है। किसके? प्रकृति के, है ना? और हमें इन पुराणों को भी प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि यही है जो एक स्रोत है हमारे संस्कृति को संभाल के रखने का और हर चीज के बारे में नॉलेज का।
आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू पुराण्स या पुराणों का परिचय, और ये पूरे 18 पुराण्स के नाम हैं और ये इनमें कितने कितने वर्सेस हैं, ये तो आप सभी ये चीजें ध्यान रखें। थैंक यू।